नमस्कार मुरादाबाद, मैं अभिषेक भारद्वाज और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव का डेली बुलेटिन। शुरू करते हैं आज की खबरों से। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बिलारी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी और एसएसपी ने जन शिकायतें सुनी। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील बिलारी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवसों में आने वाली जन शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से जोर देकर कहा कि समस्त अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने से संबंधित प्रार्थना पत्रों को उसी दिन प्राप्त करने के बाद ही तहसील कार्यालय छोड़ें। इसके साथ आवेदन पत्रों की प्राप्ति की पूरी व्यवस्था संबंधित तहसीलदार की देखरेख में की जाएगी और संपूर्ण समाधान दिवस आयोजन के बाद उसी दिन सभी प्रार्थना पत्रों का कंप्यूटर पर अंकन कराना भी संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। वहीं आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के अवलोकन में ये पाया गया कि संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य रूप से राजस्व विभाग और पुलिस विभाग संबंधी शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को तत्काल समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, सीएमओ डॉक्टर MC गर्ग, उपजिलाधिकारी बिलारी, तहसीलदार पुलिस, क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी बिलारी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। पंडित नंगला में श्री राम कथा और रावण वध की लीला का मंचन किया गया। ये तस्वीरें रावण दहन की है। आपको बता दें कि पंडित नगला में श्री राम कथा, अहिरावण वध और रावण वध की लीला का मंचन किया गया। लीला में रावण अपने दरबार में बैठा है और गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है कि राम और लक्ष्मण का कैसे वध किया जाए। तभी उसे ध्यान आता है कि पाताल में उसका एक पुत्र अहिरावण है। वो उसे बुलाता है और योजना बनाता है, लेकिन हनुमान जी पाताल जाकर बलि देने से पहले उसकी योजना फेल कर देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। राम और लक्ष्मण को अपने साथ लाकर रावण को युद्ध के लिए ललकारते हैं। रावण युद्ध का आखिरी दिन समझकर भयंकर युद्ध करता है। तभी विभीषण आकर राम को बताते हैं कि इसकी नाभि में अमृत है, इसे अग्नि बाण से सुखा दें, तभी इसका अंत संभव है। और वो ऐसा ही करते हैं। वो एक साथ 21 बाण छोड़ते हैं। 10 सालों से उसके शीश और 10 बाणों से उसकी भुजाएं, 21वें बाण से उसकी नाभि का अमृत सुखा देते हैं और रावण का अंत होता है। वहीं रावण के पुतले का दहन पंडित नगला रामलीला सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों और समिति के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। साथ ही साथ सीओ कटघर मनीष कुमार और कटघर थाने के SSO राम प्रकाश शर्मा पुलिस फोर्स के साथ पूरे मेले की सुरक्षा करते हुए नजर आए। प्रदेश और केंद्र सरकार अपनी कई योजनाओं के जरिए किसानों को लाभ पहुंचा रही है। इसी में बिलारी में 20 कृषकों को निःशुल्क मसूर मिनी किट का वितरण किया गया। किसानों की आय दोगुना करने के लिए भाजपा सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। सरकार कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचा रही है। योजनाओं में अनुदान के साथ ही कृषि यंत्रों, बीजों व उर्वरकों आदि पर सरकार द्वारा व्यापक अनुदान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी कड़ी में बिलारी में 20 कृषकों को निःशुल्क मसूर मिनी किट का वितरण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निःशुल्क मसूर मिनी किट बांटा गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, उप कृषि निदेशक CL यादव व जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी उपस्थित रहे। वहीं किसानों ने मसूर मिनी किट प्राप्त कर प्रशासन का आभार जताया। पंचायत भवन सभागार में सामाजिक संस्था परिवर्तन द चेंज का एनुअल डे कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था से जुड़े सदस्यों व वॉलंटियर्स को सम्मानित भी किया गया। पंचायत भवन सभागार में सामाजिक संस्था परिवर्तन द चेंज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था द्वारा 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर परिवर्तन द चेंज से जुड़े तमाम सदस्यों को सम्मानित करने का काम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर मजिस्ट्रेट मुरादाबाद को आमंत्रित किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सभी टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। आज संस्था ने कल 16 अक्टूबर को 5 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 5 साल की जो भी जर्नी रही है हमारी, उसको हम दर्शाते हैं आभार के जरिए। तो
इस पूरे साल हमने जो भी काम किया है 2020 और 21 में, आज हमने एक अपना एनुअल फंक्शन मनाया जिसे हम आभार के रूप में मनाते हैं। आभार में मनाने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, जितने भी हमारे दानदाता हैं या फिर वो वॉलेंटियर स्वयंसेवक जो अपना कीमती समय देकर समाज को बदलाव कर रहे हैं, तो उन सभी का हम एक आभार व्यक्त करते हैं, एक थैंक यू बोलते हैं। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद थे। अचानक तेज हवा के साथ हुई बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल जमीन पर बिछ गई है, जिसके बाद मासूम किसान अपनी फसल की बर्बादी देखकर सहम गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि किस तरह से तेज हवा और बारिश से दर्जनों किसानों की धान की फसल जमीन पर बिछ गई। अधिकांश धान के खेत कटे हुए हैं, वहीं कटी फसल पानी में डूबी फसल देखकर किसान दुखी हैं। बारिश भैया 2-3 घंटे हो गए लगातार देखो। अच्छा, आपके खेत में क्या था? ये धान की फसल थी साहब, धान खराब हुआ है। अच्छा, धान कटे हैं आपके? धान कटे पड़े हैं, झाड़ रहे थे साथ, कूले वूले सब बह गए, पानी कितना पड़ गया। अच्छा, कितने बीघे खेत आपको? बीघे हालांकि 2 एकड़ है, 12 बीघे। क्या करते हो आप? किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका कोई और रोजगार है? ना भैया रोजगार ना, थोड़ा खेती बाड़ी करते हैं, अपना मजदूरी कर लेते हैं कहीं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? क्या करें साहब, देख रहे हैं अब क्या करा जाता है। बरसात पड़ी है, इसमें हमारा क्या हुआ है। कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद किसानों ने इस फसल को तैयार किया। वहीं भगतपुर टाड़ा की ग्राम पंचायत लुड़िया के किसान जितेंद्र कुनार, फिरासत हुसैन, रामोतार, महबूब हाजी समेत दर्जनों किसानों का काफी नुकसान हुआ। किसानों ने बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से फसल को तैयार किया था। तेज हवा और बारिश ने फसल को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। ये 1 बजे से पड़ी हुई। अच्छा, तो आपकी जो ये फसल कटी पड़ी है, क्या की फसल है? धान की। अच्छा, कितने बीघे का धान है? 15 बीघे। अच्छा, तो ये धान कटे पड़े तो ये तो पानी में डूबे हुए हैं सारे? हाँ, अच्छा, आप क्या करते हो वैसे? ये खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई आप पे रोजगार है? इसमें वहीं अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये किसान इस नुकसान से उभर पाते हैं और क्या सरकार इनके लिए आगे आएगी। लाजपत नगर में चल रही रामलीला में भगवान श्री राम राजगद्दी की शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा के मुख्य सिंहासन पर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान विराजमान रहे। साथ ही राधा कृष्ण और भगवान शंकर की शोभा यात्रा भी आकर्षण का केंद्र रही। ये तस्वीरें श्री राम राज गद्दी की शोभा यात्रा की है। श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर के तत्वावधान में भगवान श्री राम राज गद्दी की शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा के मुख्य सिंहासन पर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान विराजमान रहे। इसके साथ साथ राधा कृष्ण, भगवान शंकर की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा रामलीला मैदान से आरंभ होकर आदर्श नगर मैदान, मिल रोड, कमला नगर, बालागंज होते हुए रामलीला मैदान पहुंची और इस दौरान शहर की सड़कें श्री राम के जय घोष से गुंजायमान हो उठी। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और इसके बाद भगवान राम की आरती का स्वागत हुआ। वहीं राज तिलक के बाद मंच पर बरसाने की लट्ठमार होली और फूलों की होली का भव्य मंचन हुआ, जिसमें महेश चंद्र अग्रवाल, मुकुल बंसल, ठाकुर नरेंद्र सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, पार्षद पूनम बंसल, पूर्व पार्षद विवेक शर्मा, मनोज व्यास राम आदि के साथ बड़ी संख्या में समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
दीनदयाल नगर में रामलीला समिति के तत्वावधान में चल रही रामलीला में बच्चों की सांस्कृतिक फैंसी ड्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे रामलीला से संबंधित कैरेक्टर्स में दिखाई दिए। ये तस्वीरें दीनदयाल नगर स्थित नेहरू युवा केंद्र की हैं, जहां रामलीला के अंतिम दिन शोभा यात्रा निकाली गई और फिर राज तिलक और भगवान की आरती की गई, जिसके बाद रामलीला समिति के तत्वावधान में बच्चों की सांस्कृतिक फैंसी ड्रेस कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चे श्री राम और लक्ष्मण की वेशभूषा में दिखाई दिए। प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर चित्रगुप्त, नीतू अग्रवाल, शीतल नागपाल, प्रियंका गोयल, राजेश रस्तोगी, शिशिर गुप्ता, डॉक्टर संजीव सरन, सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, निर्देश भटनागर, प्रमोद रस्तोगी, प्रेमनाथ अरविंद गुप्ता, राजेश भारतीय, डॉक्टर विकास गुप्ता, संजय धवल, आयुष कुमार गुप्ता, आलोक रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे। छगलैट थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोग झुलस गए। इस घटना कब हुई और कैसे हुई, बताते हैं इस खबर में। छगलैट थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोग झुलस गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। सभी लोग ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हैं। घटना रविवार सुबह 11 बजे की है। इसके बाद 1:45 पर जिला अस्पताल की टीम झुलसे हुए लोगों को लेकर अस्पताल पहुंची। भट्टा स्वामी निजामुद्दीन ने बताया कि उनका ईंट भट्टा छगलैट थाने के पीछे है। सुबह 11 बजे सभी लोग काम पर लगे थे, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे 6 लोग झुलस गए। काम कर रहे बाकी मजदूरों ने जल्दबाजी में झुलसे हुए लोगों को भट्टा परिसर के एक कमरे में बैठाया। इसके बाद जिला अस्पताल को संपर्क किया। ये अभी आकाशीय बिजली से पीड़ित 6 मरीज आए हैं। इस्माइलपुर भट्टा है, उसके मालिक हैं निजामुद्दीन। उनके भट्टे पे आकाशीय बिजली गिरी थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग रह रहे थे, एक टीन शेड डालकर। टीन के ऊपर बिजली गिरने की वजह से वो चोटिल अवस्था में लाए गए थे, लेकिन उनके कोई भी इंजरी नहीं है। 6 के 6 मरीज हमारे सेफ हैं। उनको हमने सारी वार्ड में एडमिट कर लिया है। जो ट्रीटमेंट है वो दे दिया गया है उनको, और बिल्कुल सेफ हैं, किसी भी गंभीर स्थिति में नहीं है। तेज बारिश होने के कारण अस्पताल की टीम को पहुंचने में देरी लगी। फिलहाल झुलसे हुए सभी लोगों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। इनमें धर्मा, सोनी, झलिया, दिवाकर, अशोक और राजीव शामिल हैं। ये सभी लोग बिहार के भागलपुर जिले के थाना कहलगांव के रहने वाले हैं। सप्ताह भर पहले ही भट्टा स्वामी ने इन सभी लोगों को काम करने के लिए बुलाया था। थाना सिविल लाइंस पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 52 ग्राम चरस मिली है। जनपद के सिविल लाइंस इलाके के आदर्श नगर कॉलोनी में चरस का काला धंधे का काम किया जा रहा है, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की मदद से एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने 52 ग्राम चरस के साथ महिला और पुरुष स्मैक बेचने वालों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से 12,000 की नकदी और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, लेकिन इसमें चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ कि इसमें एक पार्षद भी इन्वॉल्व है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले को लेकर आरोपी पार्षद का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बिल्कुल नहीं करते। नहीं, वहाँ पर पूरा बाते कॉलोनी का अंदर आप स्मैक पिलवा के रहते। कहने से ऐसे कहने से थोड़ी कुछ होता है। नहीं, आप तो पिलवा के रहते ना। नहीं, कभी भी नहीं। तो काफी पैमाने पर काफी टाइम से चाहूँ। ऐसे कहने से थोड़ी कुछ होता है। ऐसे कहने से थोड़ी कुछ होता है, दुनिया कहते रहे कुछ नहीं। तो आपका बात चाह मैं स्मैक न पिलवा, स्मैक न चलती थी ना? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, आज तक नहीं। क्षेत्रवासियों को तो यही कहना है, कभी आज तक नहीं। क्षेत्रवासी तो खुद कह रहा ना अपना मुझसे। क्षेत्रवासी नहीं कहते ना, कुछ लोग कहते हैं, बाकी क्यों कहेंगे? वो तो राजनीतिक है, इसलिए कहते हैं। उससे कोई बाकी थोड़ी, हमारा कोई मतलब थोड़ी है। सुबह को 5:30 बजे टाइम पर आपके घर पर जावन लाइन लग जाती स्मैक की। एक भी नहीं लगती, कहीं भी नहीं है। एक भी नहीं लगती, कोई भी नहीं लगती। नहीं, वहाँ के लोग बार खुद कह रहा, हमारे पास प्रूफ है। लोग बात क्या मना कर देंगे? कुछ लोग होते हैं कहने वाले, उन्हें कोई रोक लेगा क्या? वो तो राजनीतिक है, चुनाव आ रहा है, तो पुलिस ने ऐसे पकड़ लिया आपको क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं वो तो कहेंगे इस तरीके से। नहीं, पुलिस ने ऐसे कौन सा पकड़ लिया? अब पुलिस को कोई पूरे अधिकार है, कोई हमको मना कर देंगे पुलिस पकड़ने को? कोई आप रोक लेगा क्या? आप पार सकता है। मैं कह रहा हूँ, कोई रोक लेगा क्या पुलिस? पार सकता है। मैं कह रहा हूँ, पार्षद रोक लेगा क्या पुलिस को कोई? अब देखना ये होगा कि कब जाकर इस काले धंधे पर विराम लगता है।
बेटियां भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग हैं। बेटियां बेटों से कम नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज लेडीज़ क्लब प्रांगण में बेटियों को सम्मानित किया गया। भारत सरकार और प्रदेश सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को महानगर में भाजपाइयों द्वारा लगातार महानगर के कोने कोने में जाकर समस्त महानगर वासियों को योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका अल्पना रिलेश गुप्ता भी लगातार महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनमानस को जागरूक कर रही हैं। इस कड़ी में अभियान को जारी रखते हुए लेडीज क्लब के प्रांगण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ओर से बेटियों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत बेटियों को स्वावलंबी बनाने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बेटियां हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। आज के युग में बेटियां भी बेटों से कम नहीं। आयोजन में प्रतिभाग कर सफलता पाने वाली बेटियों को लेडीज क्लब में अल्पना रितेश गुप्ता द्वारा बेटियों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। उपहार पाकर बच्चों के चेहरों पर रौनक झलकती साफ देखी गई। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने अपने संबोधन में उपस्थित सभी अतिथियों को बेटियों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर बबीता गुप्ता, डॉक्टर श्वेता अंगना, पिंकी महाजन उपस्थित रही। दबंगों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी एक बानगी उस वक्त देखने को मिली जब दबंगों ने दिन दहाड़े फायरिंग और बमबारी कर एक घटना को अंजाम दे दिया। दबंगों के खौफ की एक और घटना उस वक्त सामने आई जब थाना सिविल लाइन इलाके की कपूर कंपनी के पास होली के मंदिर पर दबंग सद्दाम ने अपने 15 दुर्गों के साथ एक परिवार पर हमला कर दिया। दिन दहाड़े देशी बम और फायर किए गए जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल महिला का उपचार किया जा रहा है। वहीं पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा प्रयास करे जा रहे हैं। वहीं जब पीड़ित से घटना के बारे में जानकारी की गई तो पीड़ित द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सद्दाम अपने 15 साथियों के साथ आया था। इसके द्वारा पहले तो फायरिंग कर दी गई, उसके बाद देशी बम से हमला कर दिया गया, जिसमें युवक के चाची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर द्वारा घायल महिला का उपचार कराया जा रहा है। ये सद्दाम नाम का एक बदमाश है, वो आया, उसने आते ही हाथापाई की पहले, फिर उसके बाद उसने तमंचा निकाला 12 का, उससे मैं फायर मारा। मेरे न लग के मेरी चाची के पैर में छर्रे लगे हैं उसके। कुल मिला के कितने लोग घायल हुए? कुल मिला के 3 जने। सर कोई रंजिश नहीं है, उसका काम ही है ये। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे मुरादाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए। आप मुरादाबाद से जुड़ी हुई तमाम खबरें हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।